गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। हरिहर आदि का ब्रह्म है, जगत पूज्य जो को सद्गुरु की पूजा किए, सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर स्थित धमतरी जिला के अंतर्गत ग्राम जोरा तराई में सद्गुरु कबीर देव की विवेक धारा से अनुप्राणित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान जिनके सुमधुर भजनोपदेश हम लोग सुन रहे थे, सद्गुरु कबीर आश्रम परसठी से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री हरेंद्र साहब जी एवं विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए परम पूज्य संत गुरुजन एवं हमारी समस्त साध्वी बहनें, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी हम लोग पूज्य श्री हरेंद्र साहब जी से बड़े सुमधुर भजन सुन रहे थे, जिसके पूरे शब्दों को तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ कुछ शब्दों के आधार पर संपूर्ण भजन का भाव जरूर समझ में आया, जिसका सारांश मैं कह सकता हूं कि भजन का भाव यह था कि इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जब तक आपके पास अवसर है तब तक कुछ धर्म और कर्म कर लीजिए, उसी धर्म और कर्म की कमाई आपके साथ जाएगी। भाव यही था ना? तब तो मैं ठीक ठाक समझाऊं। इस दुनिया में हर चीज की गारंटी दी जा सकती है, लेकिन जिंदगी की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। सद्गुरु कबीर साहब ने इसी से संदर्भित एक साखी हम लोगों के बीच कहने की कृपा किए है कि सुमिरन कर ले राम का, काल गहे कर केस, क्या जाने कित मारी हो, क्या घर क्या परदेश। साहब कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास जीवन है, राम तत्व का सुमिरन कर ले। सुमिरन शब्द स्मरण शब्द से बना हुआ है। सुमिरन में ही सारा जीवन खप जाए ऐसा भी नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब जीवन के मर्म को अच्छी तरह से जानते थे, साथ साथ यह भी जानते थे कि हमारा और आपका जीवन मूलतः दो चीजों का समन्वय है, दो सत्ताओं का समन्वय है, एक जड़ सत्ता और दूसरा चेतन सत्ता। उस जड़ और चेतन की सत्ता को प्रकारांतर से विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग नाम दिया गया है।
गीता में उसी सत्ता को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की सत्ता कहा गया है। जड़ और चेतन वैशेषिक दर्शन में कहा गया है। सांख्य दर्शन में उसी को प्रकृति और पुरुष कहा गया है। कबीर साहब की भाषा में उसी को काया और हंस की सत्ता कहा गया है। तो ये जड़ चेतनात्मक संयोग जो हमारा जीवन है, जब तक इन दोनों का संयोग रहता है तब तक जीवन है। जिस दिन इसका वियोग हो जाता है वह मृत्यु की अवस्था में परिणत हो जाती है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, चाहे वह समय 50 साल का हो, 100 साल का हो या उससे भी ज्यादा हो, उससे मतलब नहीं है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, जिसको हम लोग प्रकारांतर से जिंदगी कहते हैं, जीवन कहते हैं, वही हमारे आपके लिए अवसर है। कुछ लोग उस जीवन के क्षण को अनंत मान करके निश्चिंत हो जाता है और उसे ऐसे लगता है कि सब कुछ संसार में होगा, मरता है, हम मरेंगे नहीं, दूसरा कोई मरेगा। ये संसार दूसरे के लिए छूटेगा, हमसे नहीं छूटेगा। ये मकान दूसरे का छूट रहा है, हमारा नहीं छूटेगा। और ये जो निश्चिंतता है, यही हमारी अकर्मण्यता का, हमारे आलस्य का या हमारे पापपूर्ण कृत्य को जन्म देने का यही कारण है कि जो मनुष्य इस संसार में जितना ही मृत्यु के प्रति लापरवाह होगा, वह मनुष्य उतना ही अकर्मण्य होगा, उतना ही पापी होगा, उतना ही अत्याचारी होगा। यही कारण है कि आप जानते, शास्त्रीय परंपराओं की कथा कहानियों को यदि आप जानते हैं तो जितने भी दुष्ट आत्माओं का, जिसे हम लोग राक्षस कह करके पुकारते हैं, आपने देखा होगा, ग्रंथ तो ज्यादा नहीं पढ़े होंगे आप, लेकिन टीवी सीरियल वगैरह में देखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे राक्षस लोग जब तपस्या करते हैं, तपस्या करते 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 जब कोई भगवान उनके सामने प्रकट हुआ तो कहे वरदान मांगो। क्या वरदान मांगते हो? तो और वरदान कुछ बाद में मांगे। पहला वरदान वो ये मांगता है, कोई भी किसी भी काल का हो, सतयुग वाला राक्षस हो कि द्वापर वाला हो कि कलयुग वाला, किसी भी युग वाला राक्षस हो, यदि वह तपस्या करे और देवता प्रकट होकर के सामने आवे तो कोई भी वरदान वो बाद में मांगेंगे। पहला वरदान जो मांगते थे कि न मैं जल में मरूं, न थल में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर में मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं। मांगते थे कि नहीं मांगते थे? न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न आदमी से मरूं, न पशु से मरूं। मतलब चारों तरफ से अपनी सिक्योरिटी तय कर लेना चाहते थे कि किसी भी भांति मैं न मरूं। ये तय करवाते थे कि नहीं? तो भगवान जी कहते थे जाओ तथास्तु। जब यह वरदान पा जाते थे कि आप किसी भी भांति नहीं मरेंगे, तब उस तपस्या करने वाले जो राक्षस थे उसका अत्याचार कम होता था कि अत्याचार और बढ़ जाता था? बढ़ जाता था ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति मृत्यु से जितना निश्चिंत होगा, जो व्यक्ति अपने आप को मृत्यु से पार पाएगा, वह आदमी धार्मिक कम होगा, वह आदमी अत्याचारी ज्यादा हो जाएगा। उसको लगेगा कि संसार का असली विजेता में, यहां तक कि दूसरे को सताने की बात तो छोड़िए, जो वरदान देता था उसके ही सताना शुरू कर देते। अब ये भस्मासुर का नाम तो सुने होंगे, सुने हैं ना? शंकर जी की तपस्या कर रहे हैं और शंकर जी सामने आते हैं तो वरदान में ले लेते हैं। पहले तो नहीं मरूं ये वाला पूरा सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा वरदान मांगते हैं जिसके माथे पे मैं हाथ रखूं वो जल करके क्या हो जाए? भस्म हो जाए। जब ये पहला वरदान में तो है कि मैं मरूं नहीं किसी से, अब दूसरा वरदान में है कि जिसके माथे पे हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। जब ये वरदान भी मिल गया तब मन में आया कि ये आदमी जिंदा रहेगा तो दूसरे को भी ये वरदान दे देगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वरदान खाली हम ही को मिला है, तो ये वरदान केवल मुझ तक ही सीमित रहे, इसलिए पहले देवता को ही खत्म करते हैं।
और उनके माथे पर हाथ रखने के लिए दौड़े। वो तो शंकर जी थोड़े बहुत टैलेंटेड आदमी थे, होशियार, जो अपनी होशियारी से अपने वरदान से बच पाए। नहीं तो उनका ही दिया हुआ वरदान उसको जला करके खाक कर देता। करता कि नहीं करता? तो ये जो किसी के भी मन में अत्याचार की सीमा पार कर जाती है, क्रूरता की सीमा पार कर जाती है, कब? जब उसके मन में यह बैठ जाता है कि अब हम किसी भी तरह से मरने वाले नहीं हैं। यह सत्संग सदगुरु कबीर, भगवान बुद्ध, दुनिया के जितने भी आध्यात्मिक चेतना संपन्न महापुरुष वे सबकी पहली चेष्टा यह रही कि आपको यह एहसास करवाया जाए कि आप अमर होकर के नहीं आए हो, आपका मरना तय है। इसलिए संसार में अनाचार मत करो, बेईमानी मत करो, शैतानी मत करो, किसी का शोषण दमन मत करो, उत्पीड़न मत करो, क्योंकि कुछ भी करके जमा करोगे तुम्हारा रहेगा कहां? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर। ये बोध करवाना संत का उद्देश्य है। यह बोध करवाना कि आप कितना भी अनाचार, कदाचार, दुराचार करके संसार को जमा करने की कोशिश करो, अंततः वह छूटेगा। कबीर साहब की भाषा में, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ। साहब की शब्दावली देखिए, टपका लागा, टपका मन एक बार जरा सा ठोकर लगा। यह तन कांचा कुंभ है, पूरा जीवन ही कच्चे घड़े के समान है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया, कछु नहीं आया हाथ। जरा सा ठोकर लगी, बात खत्म हो गई। अभी देखो, अभी लगभग 1 घंटा पहले की खबर आई है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, हजारों लोगों की लाइन लगी हुई थी, नीचा से जय जयकार जिंदाबाद हो रहा था। हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे उतरने वाला था, उतरते तो गर्दन में 1000 माला लटकता। थोड़ी दूर हेलीपैड पर गाड़ी हवा हेलीकॉप्टर उतरने वाली थी कि विस्फोट कर गई। 6 आदमी सवार था, 6 आदमी दुनिया से विदा हो गई। पूरी जहाज जल करके धू धू करके राख हो गई। हजारों आदमी हाथ में फूल का माला लिए खड़े, किस चीज के लिए? स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। शायद कुछ सेकंड पहले वो हेलीकॉप्टर से सर नीचे करके देखे होंगे तो हजारों लोगों की कतार को देख के उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ होगा। लेकिन 1 सेकंड के अंदर विस्फोट हुई होगी और सब लीला समाप्त हो गई। जो माला उनके स्वागत के लिए लाई गई थी, उस माला का क्या उपयोग होगा? अब उसके कफन पर, उनकी अर्थी पर वही माला दी जाएगी। जिंदगी की सच्चाई है, किसी एक आदमी के साथ ऐसी नहीं होगी। दुनिया के जितने मनुष्य आप भोजन कर रहे हैं, भोजन का ग्रास जो मुंह में चबा रहे हैं, वह पेट तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आंख के पलक जो आप झपक रहे हैं तो ऊपर का उठा हुआ पलक नीचे गिरा पाएंगे कि नहीं गिरा पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सांस जो ले रहे हैं, ऊपर की खींची हुई सांस बाहर निकाल पाओगे कि नहीं, अथवा बाहर की सांस भीतर जा पाएगी कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। चलते हुए कदम से एक कदम जो आपने उठाया है तो पीछे वाला कदम आगे बढ़ पाएगा कि नहीं, कि आगे वाला कदम पीछे हो पाएगा कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जहां जीवन की इतनी क्षणभंगुरता है, उसमें फिर अनाचार क्यों, दुराचार क्यों, कदाचार क्यों, व्यभिचार क्यों, पापाचार क्यों? इसकी आवश्यकता क्या है? जितना जिनका आपका जीवन है, उस जीवन को तो आप न्यायपूर्वक भी बेहतरीन तरीका से जी सकते हैं। खुद भी हंसते हुए, दूसरे को हंसाते हुए भी। 60 साल 50 साल कोई जिंदगी है? दिन पे गिनती कीजिएगा तो कितना हो। मैं तो कहा करता हूं कि एक मनुष्य यदि जन्म से लेकर के अपने जीवन को 100 वर्ष तक गिनती कर ले, हालांकि 100 वर्ष तक जीता नहीं है कोई, 60-70 औसतन आयु माना गया है। बहुत से बहुत 80-85 तक बढ़िया से लोग जी पाता है। मान लो कि 100 वर्ष ही जिए, फिर भी कितना जीवन है आपके हमारे पास?
100 वर्ष का मतलब हुआ यदि एक वर्ष में 365 दिन के आसपास मानते हैं आप, तो 100 वर्ष में 365 गुना 100 कीजिए, कितना हुआ? 36,500 दिन। यदि 100 वर्ष जी गए तब, 100 वर्ष नहीं जिए, यदि 50-60 जिए तब क्या होगा? तब तो और बहुत घट जाएगा। उस 100 वर्ष भी आपकी जिंदगी को मान ले तो 36,500 दिन आप जीते हैं, और उसमें आधा दिन और रात का बंटवारा कर दें 50-50%, तो 18,250 दिन आप जीते हैं। कितना दिन? 36,500 को बंटवारा करेंगे ना, क्योंकि 24 घंटा का दिन रात होता है ना, तो आधा रात को कबीर साहब कहे, रात गवाया सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म यमोल था, कौड़ी बदले जाए। रात और दिन मिलाकर के ना 24 घंटा होता है। यदि आपके पूरे जीवन को 100 वर्ष मानने पर 36,500 दिन यदि आप जीते हैं, और उसको आधा 50% छांट दीजिए रात्रि में, जो आपका सोने में चला जाता है, तो आपके पास समय कितना है? 100 वर्ष यदि जीते हैं तो मात्र आपके पास जो कर्म करने का समय है वह मात्र 18,250 दिन का समय है। इतने दिन में जीने के लिए किसी का गला काटना जरूरी है? इतना दिन जीने के लिए दारू पीना जरूरी है? इतना दिन जीने के लिए मुर्गा मछली का गला काटना जरूरी है? आपके शरीर में उतना पावर नहीं है। मां के दूध में ही इतना पावर आप लेकर के आए हैं कि अलग से मुर्गी का घुट्टी चबाने की जरूरत नहीं है। मां के दूध के साथ ही आपने शरीर में इतनी शक्ति अर्जित कर ली है। बाकी के फल फूल मेवा मिष्ठान आप खाते हैं कि किसी प्राणी को सताने की, किसी प्राणी के गले काटने की, किसी प्राणी के दर्द और तरफ के साथ आपको अपना जीवन गुजारने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति मृत्यु को सबसे कम से कम समझना शुरू कर देगा, इस भाव को समझना शुरू कर देगा कि जो हमारे पास जीवन है उस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, इस बात का एहसास जिस दिन आपके मन मस्तिष्क में बैठ गया, उसी दिन आपसे पापाचार, दुराचार, अनाचार होना अनायास ही बंद हो जाएगा। धर्म की शुरुआत उसी जगह से होती है जिस जगह पर आपको मृत्यु का बोध होता है। इसलिए कहा जाता है, हमारे संत गुरुजन कहानी कहा करते हैं। वो कहानी सच हो झूठ हो मुझे नहीं पता, लेकिन उस कहानी का संदेश बहुत अच्छा है। वो कहानी क्या है? सदगुरु कबीर साहब के संबंध में कही जाती है कि एक राजा थे जो मुगल शासक थे। कबीर साहब के जमाने में तो मुगल का शासन था। तो उस समय में देखा कि भाई साधु संत महात्मा फकीर बहुत ज्यादा होता है। गुप्तचरों के द्वारा सूचना दी गई होगी कि महात्मा लोग बैठे बैठे खाते हैं, लोगों को भड़काते रहते हैं, धर्म सत्संग में लगाते रहता है। कोई सेना में नहीं आना चाहता, कोई हिंसा नहीं करना चाहता, कोई तलवार नहीं उठाना चाहता। महात्मा लोगों की बातों को सुन सुन करके तो राजा के पास अपनी आंख तो कम होती है, कान ज्यादा होता है। क्योंकि कोई देखेगा तो एक सीमा तक ही देख सकता है, लेकिन सुनने के लिए तो दूर की बात भी लोग सुन सकता है। अभी मैं बताया कि महाराष्ट्र में फलाना घटना घट गई, मैं आंख से तो देखा नहीं लेकिन कान से तो सुन गया। तो आंख का जो दायरा होता है वो सीमित होता है, लेकिन कान का जो दायरा होता है वो बड़ा होता है। तो राजाओं की दृष्टि सीमित होती है लेकिन उसका कान बहुत बड़ा होता है, इसलिए राजा को कान का कच्चा कहा जाता है, पदाधिकारी को। तो गुप्तचरों के माध्यम से सुने कि अपने राज्य में बहुत सारे महात्मा हैं जो केवल खाते हैं और आम जनता के बीच में बैठ करके जीवन क्षण भंगुर है, पाप मत करो, हत्या मत करो, ये मत करो, किसी को सताओ मत, ये सारी बात सुना सुना करके लोगों को इतना शांत और शिथिल करते जा रहे हैं कि लोग सेना में नहीं आना चाहते, तलवार नहीं उठाना चाहते। तो यह बात सुन करके राजा को गुस्सा आया और उसने राज्य में घोषणा करवाई कि जितना महात्मा है, फकीर है, सबको जमा करो राज्य में।
सबसे पूछा जाएगा कि आप साधु क्यों बने हैं। जिसके प्रश्न से संतुष्टि होगी उनको तो आदर दिया जाए, लेकिन जिनके उत्तर से मन संतुष्ट नहीं होगा उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाए। यह घोषणा हुई। अब राजा की घोषणा है तो स्वाभाविक है कि सभी साधु फकीरों को जमा किया गया। राजा एक एक से सबसे पूछते थे कि आप साधु क्यों बने। तो कोई कहे भजन करने के लिए। राजा उनसे संतुष्ट न हो, कहे इसको जेल में बंद करो। साधु क्यों बने तो कोई और कारण बताते गए। किसी के प्रश्न से उत्तर से राजा संतुष्ट नहीं हुए और अधिकांश लोगों को जेल में बंद करवा दिया गया। यह खबर धीरे धीरे सदगुरु कबीर तक पहुंची। हालांकि सदगुरु कबीर इन सब चीजों में पड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन देखा कि एक साधु के ऊपर में, साधु मर्यादा के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि साधु बन तो सब गए हैं, लेकिन साधु बने क्यों है इसका तक भी उत्तर कोई नहीं दे पा रहे हैं। जैसा कि हम सबों के लिए मनुष्य है तो हम, लेकिन हम मनुष्य क्यों है ये पता नहीं। जीवन हमें मिला है, लेकिन जीवन क्यों मिला है ये हमें पता नहीं है। बस जिंदगी मिली है, सांस लिए जा रहे हैं, जिंदगी जिए जा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस फिर एक समय ऐसा आएगा आंख बंद होगी, दुनिया से चले जाएंगे। क्यों जन्म लिए, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, यह भी विचार नहीं करते। साहब कहते जिसके अंदर यह वैचारिक चेतना जग जाती है, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, इन प्रश्नों के समाधान के लिए जिसकी यात्रा शुरू हो जाती है, कबीर साहब कहते समझ लो कि उसका जीवन पाना सार्थक हो गया। आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से यह भी पता नहीं, अब जा रहे कहां यह भी पता नहीं, जिंदगी मिली है जी क्यों रहे हैं यह भी पता नहीं। ऐसे ही साधु मर्यादा में, साधु के वेश में रहने वाले भी अधिकांश लोगों को यह पता नहीं कि हम साधु क्यों हुए। साधु बनता है मठ के लिए मरता है, साधु बनता है महंती के लिए मरता है, साधु बनता है गुरुवाई के लिए मरता है। अरे गुरुवाई के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ही मरना था तो पद प्रतिष्ठा कमाने के बहुत सारे रास्ते थे, साधु क्यों बन गए। जमीन जोतने के लिए, जमीन का जोतदार होने के लिए, कुर्सी का मालिक होने के लिए ही यदि साधु बनना था तो उसके बहुत सारे रास्ते थे। उन रास्तों पर चल करके पद प्रतिष्ठा, कुर्सी, मर्यादा, मान सम्मान अर्जित किया जा सकता था। उसके लिए ये कपड़ा पहनना तो कोई जरूरी नहीं था। साधु व्यक्ति केवल इसलिए बनता है कि वो अपने अहंग को मिटा सके। साधु इस संसार में कोई व्यक्ति इसलिए बनता है क्योंकि अपने हृदय में करुणा को पैदा कर सके। साधु सिर्फ वो इसलिए बन सकता है क्योंकि अपना अहंग मिटा करके उस पर अपनों के लिए कल्याण की कामना पाल सके। यहां तक कि पूरी धरती को अपने एक परिवार को कोई व्यक्ति इसलिए छोड़ता है क्योंकि पूरे धरती को वह अपना परिवार समझ सके। एक माता पिता के आंचल को व्यक्ति इसलिए छोड़ता है क्योंकि वह धरती की तमाम माताओं के आंचल को अपनी मां का आंचल समझे। एक पिता के संरक्षण को व्यक्ति इसलिए छोड़ता है ताकि धरती के तमाम व्यक्ति को अपने पिता और अपना संरक्षक समझ करके सबके उद्धार, सबके कल्याण, सबके सेवा और सबके सम्मान की बात प्रशस्त कर सके। इसलिए कोई व्यक्ति साधु बनता है। एक लक्ष्य यह भी है, अपना कल्याण तो लक्ष्य है ही, लेकिन केवल साधु का एक पक्षीय लक्ष्य नहीं होता है, साधु का दो पक्षीय लक्ष्य होता है, जिसको संस्कृत साहित्य में कहा जाता है कि आत्म कल्याणार्थ जगत हिताय च। अपने कल्याण के साथ साथ जगत के हित की कामना जिसके हृदय में आ जाए उस व्यक्ति को साधु बनना चाहिए। अपने कल्याण के साथ साथ सुंदर सभ्य समाज के निर्माण की भावना जिसके हृदय में पनप जाए उसको साधु बनना चाहिए। लेकिन
अधिकांश साधुओं की यह दुर्दशा है कि कपड़ा साधु का जरूर होता है, लेकिन उसके मन में भी वही धन, वही पद, वही प्रतिष्ठा, वही कुर्सी, वही चौकी, वही गुरवाई, वही महंती की लालसा मन में इतना घर की हुई रहती है कि उसका साधु वेश धारण करना उसके लिए और बोझ बन जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे ही साधु वेशधारियों के लिए कहा होगा कि साधु ऐसा, ये साधु होना चाहिए लेकिन पक्का हो के खेल। यदि मन में कच्चापना है, भीतर में विरक्ति का भाव जागृत नहीं हुआ, वैराग्य की अग्नि जली नहीं है, संसार के प्रति अभी भी चिपकाव है, वही संसार के मान प्रतिष्ठा बड़ाई में मन ललचा रहा है, तो कबीर साहब कहते हैं अभी तो कच्चा है, साधु होने के लायक परिपक्वता नहीं आई। साधु होना चाहिए, बड़ा वंदनीय पद है, ऐसा वंदनीय पद कि ये कपड़ा भी किसी के शरीर पर चढ़ जाता है। तो रामचरितमानस में कहा गया है, छापा तिलक जब दिया स्वरूपा, गुरु महिमा में है अपना कबीर पंथ की परंपरा। छापा तिलक जब दिया स्वरूपा, वाको बंदे राजा भूपा। बड़े बड़े भूपति भी उसकी वंदना करते हैं, इस वेश की इतनी मर्यादा है। तो कहने का ये मतलब है कि कबीर साहब कहते हैं साधु होना चाहिए, अच्छी बात है ये, लेकिन ध्यान रहे पक्का हो के खेल। यदि पक्का हो के नहीं मैदान में उतरे तब क्या होगा? तो साहब उदाहरण देते, कच्चा सरसों पेड़ की खड़ी भया ना तेल। यदि कच्चा को पेड़ना चाहोगे तो जैसे कच्चा सरसों को पेड़ने पर न खड़ी निकलती है न उससे तेल निकलता, व्यर्थ का वो बर्बाद हो जाता है। उसी तरह से जो बाहर से केवल साधु बनेंगे, अंदर से साधुता जागृत नहीं हुई है, अंदर से विरक्ति का भाव जागृत नहीं हुआ है, न तो आत्म कल्याण के मार्ग को समझ पाए हैं, न जगत के हित के प्रति करुणा का भाव पैदा हो पाया है, तो साहब कहते हैं ऐसी दशा में न खड़ी हो पाओगे न तेल हो पाओगे। दुविधा में दो गई, या माया मिली ना राम, न माया मिलेगी न राम मिलेगा, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। तो ऐसी भावना वाले ही बहुत सारे साधु जो जेल के अंदर बंद हो गए, तो कबीर साहब मन में सोचते हैं ये तो पूरी साधुता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए कि भैया कोई जवाब सही नहीं दे पाए, तभी तो सब अंदर चले गए। तो इस भावना से कबीर साहब अपना लिए चूटा कमंडल और एकदम मस्ती में गाते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मस्त मौला कबीर साहब तो थे ही, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू बार बार वाको क्यों तोले, हीरा पाय गांठ गठियायो बार बार वाको क्यों खोले, तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। मस्तानी चाल तो थी ही, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। ऐसे मस्त फक्काराना अंदाज में कबीर साहब हाथ में तमोड़ा लिए गाए जा रहे हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। एकदम मस्ती के साथ झूमते गाते राजा के दरबार में पहुंचे, और राजा के दरबार में पहुंचकर सूचना भेजवाए कि एक फकीर और आया है। सबको बंद कर दिए, लेकिन एक बाहर में भी बचा हुआ है। ये नहीं कहा कबीर साहब ने कि हम उत्तर देने आए, बल्कि कबीर साहब ने कहा कि सबको जेल में बंद कर दिया तो एक और बच गया, उनको भी जेल में भेजिए। जब सबको भेज ही दिए तो एक को बाहर क्यों रखे। तो आए
राजा से उन्होंने नहीं कहा कि मैं उत्तर देने आया, कहा मैं जेल जाने के लिए आया हूं, भेजो। राजा ने कहा नहीं, नियम यह है कि बिना प्रश्न उत्तर किए जब तक हारेंगे नहीं तब तक कैसे भेजा जाएगा। कबीर साहब ने कहा कि मेरे बिरादरी वाले को सबको वहां डाल दिए हो, तो हम बाहर में रह करके क्या करेंगे, मुझे भी भेजो। तो कहा नहीं, प्रश्न किया जाए। प्रश्नोत्तर हुआ। प्रश्नोत्तर में कबीर साहब से पूछा गया कि मैं सभी लोगों से जो पूछा हूं वही आपसे भी पूछ रहा हूं, आप साधु क्यों बने। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि लंबा चौड़ा उत्तर चाहिए कि थोड़ा सा है। लोगों ने, बादशाह ने कहा कि आप जो देना चाहे। कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं जो देता नहीं हूं, लोगों की जो उम्मीद होती बस उसी के अनुरूप देता हूं। बैठ करके कुछ मैं लिखता नहीं हूं, मेरी शैली है कहत कबीर सुनो भाई साधु, तो सुनने वाला जितना मैं सुनना चाहे उतने में सुनाता हूं, ज्यादा नहीं सुनाता। छोटा वाला चाहिए पॉइंट की बड़ा वाला। राजा ने कहा कि थक गया हूं सबसे सवाल जवाब करते, बड़ा वाला पॉइंट मत बताइए, छोटे में उत्तर दे दीजिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा छोटे में तुम्हारा उत्तर है, मैं साधु इसलिए बना हूं क्योंकि मैं मृत्यु को अनुभव कर चुका हूं। क्या कहा? साधु में इसलिए, उत्तर लंबा चौड़ा भी हो सकता है, लेकिन पहले पूछ लिया कि लंबा वाला उत्तर चाहिए कि छोटा वाला, तो छोटा वाला का। छोटा वाला उत्तर इतना ही है कि मैं साधु इसलिए बना हूं क्योंकि मैं मृत्यु का अनुभव कर चुका हूं। राजा ने कहा ये कौन सा उत्तर हुआ, इसके लिए जेल जाना होगा। कबीर साहब ने वही कहा कि जाका घर है गैल में सो कस सोबे निश्चिंत। जिसका घर गैल में है वह निश्चिंत हो के कैसे सो सकता। उसी प्रकार से जो मृत्यु के आगोश में जी रहा हो, भले उसको निश्चिंतता कहां हो सकती। मैं सचमुच में उत्तर मेरा यही होगा कि मैं मृत्यु का अनुभव कर चुका हूं, इसलिए मैं साधु बना हूं। उन्होंने कहा साहब आपको जेल में बंद होना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा ये तो पहले ही मैं कहा था कि मुझे जेल के अंदर डाल दो, बल्कि इससे भी बड़ी सजा हो सकती तो सीधे फांसी का आदेश दे दो। लेकिन मेरी एक बात सुनो, मेरी उत्तर से तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो, ये कारण भी बता दो। बादशाह ने कहा कि इस उत्तर से संतुष्ट मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि दुनिया के कौन व्यक्ति ऐसा है जो नहीं जानता है कि मुझे मरना है। कबीर साहब ने कहा जानना एक अलग बात है, लेकिन अनुभव करना एक अलग बात है। जानकारी दूसरों से सुन करके भी जानी जा सकती है, लेकिन अनुभव दूसरों के मार्फत से नहीं हो सकती। अनुभव जब भी होगा तो अनुभव का अर्थ ही होता है अनुजोर्भव, जो प्रयोग के उपरांत ज्ञान प्राप्त हो उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। तो जानना और सुनना तो बहुतों ने आज तक जाना सुना होगा कि मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु का अनुभव जो करता है वाकई में उसकी चेतना में परिवर्तन आता है। मैं केवल सुन करके नहीं जाना हूं, मैं अपने आत्मा के तल पर इस चीज का अनुभव किया हूं कि मृत्यु होती है, इसलिए मैं साधु हुआ। तो इस जगह पर बादशाह ठहर गए, उनको बात समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि साहब आप इसको प्रैक्टिकल में भी कुछ समझा सकते हैं क्या, थ्योरी में मैं नहीं समझ पा रहा। कबीर साहब ने कहा मैं प्रैक्टिकल में समझा सकता हूं, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा थोड़ा सा। राजा ने कहा साथ दूंगा, नहीं तो आपके प्रति भी अन्याय हो जाएगा और हो सकता है कि जाने अनजाने में हजारों साधुओं के साथ अन्याय हो रहा। कबीर साहब ने कहा कि आप साथ देने को तैयार हैं तो मैं प्रयोग में थोड़ा सा समझा दूंगा। ठीक है मैं साथ दूंगा, क्या करना होगा। कबीर साहब ने राजा के कान में कहा कि अभी जो मंत्री आ रहा है आपका बड़ा हितैषी मित्र आदमी, उसको जानकारी मत दीजिए, ये बात हम दोनों में ही गुप्त रहने दीजिए। बिना कोई गलती के, बिना कोई वजह के आप घोषणा कर दीजिए कि कल उस मंत्री को फांसी होने वाली है। ये जानकारी हम दोनों के अलावा किसी को फांसी देना नहीं है, लेकिन बस डायरेक्ट घोषणा कर दीजिए सभा में कि कल इस मंत्री को फांसी होने वाली है। देखिए अभी कैसे खिलखिला रहा है, मंत्री आ रहा है आपके पास एकदम सीना ताने मुस्कुराते हुए, और बस वो बैठे बिना किसी को कोई जानकारी दिए आप सभा में घोषणा कीजिए कि 5 दिन के अंदर उस सेनापति को फांसी की सजा दे दी जाएगी। कारण पूछने के बाद भी मत बताइए कि क्यों फांसी देंगे, बस ऐसे मन हो गया दे देंगे।
घोषणा कीजिए। सेनापति एकदम सीना ताने आ रहा था, मस्तानी चाल में आया, कुर्सी पे एकदम बैठा शेर की तरह सीना तान करके। अब बैठा, सभा लगी, कुछ बहस इधर कुछ उधर, कुछ नहीं। राजा बस टपटते हुए कहता, सिपाही इसको कैद करो, सेनापति को। सेनापति अवाक है, क्यों कैद किया जा रहा है? राजा ने कहा, मेरी मर्जी, कैद हो जाओ, कल 5 दिन के अंदर तुमको फांसी पर लटकाया जाएगा। अब पूछ रहा है बेचारा कि क्यों लटकाएंगे, कुछ क्यों वगैरह नहीं, क्या क्यों कौन कैसे कब कुछ मत सवाल करो, बस लटकाना है तो लटकाना है। और लेकर के उसके जाया गया। उसको कहा कि बस 5 दिन तक, 5वां दिन तुमको फांसी होगी, 5 दिन तक तुमको मोहलत दी जाती है, जाओ अपने घर में, जो रंगरेलिया मना हो, जो खाना हो, जो पहनना हो, जैसे जीना हो, 5 दिन की आजादी दी जाती है। चारों तरफ में सेनापति लगी रहेंगे तीर तलवार ताने हुए, बस तुम आजादी के साथ जो चखना चाहते हो, जो देखना चाहते हो, जो खाना चाहते हो, जो भोगना चाहते हो, सारे विषय भोगों का भोग भोग लो 5 दिन के अंदर, 5वां दिन तुमको फांसी पर लटकाया जाएगा। यह कह करके 5 दिन के खातिर उसको घर भेज दिया जाता है। और जैसे ही वह घर गया, अब बताइए कि उसको खाना में क्या पसंद आएगा? बिरयानी की पनीर क्या पसंद आएगा? या आलू का गुंडा? क्या क्या पसंद आएगा खाने में उनको? बताओ आप ही लोग। 5 दिन के खातिर जैसे उनको घर भेजा गया, चाहे उसके सामने में 56 प्रकार के भोग दिए जाए तो भी उनको अच्छा लगेगा? सोने के लिए बढ़िया 50 लाख का पलंग दे, उस पे तशक तकिया गद्दा बढ़िया से दे, नींद आएगी? बैठने के लिए राजा का सिंहासन दिया जाए, मन खुश हो जाएगा? इंद्रासन का ऑफर, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, डायरेक्ट इंद्रासन का ऑफर मिले कि 5वां दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपको इंद्रासन का इंद्र बना दिया जाए, स्वर्ग का राजा, मन प्रसन्न हो जाएगा? कोई भी बात उनके मन में तो न आकर्षण पैदा कर रहा है, न प्रसन्नता पैदा करे, न खाने में कुछ अच्छा लग रहा है, पत्नी अच्छी नहीं लग रही, बच्चे अच्छे नहीं लग रहे, घर मकान अच्छा नहीं लग रहा, किसी तरह से करवट बदलते बदलते भूखे प्यासे 5 दिन गुजर गया। 5वां दिन के सवेरे जैसे होने वाला 6ठा दिन का सवेरा, यहां से सेनापति और बहुत सारे भेजे गए। फिर उनको कैद करके राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा के सामने आया तो देखा कि जो सिपाही 5 दिन पहले सीना ताने शेर की तरह दहाड़ते खिलखिलाते मुस्कुराते आ रहा था, 5 आदमी के सहारे किसी तरह खड़ा हो पा रहा है। शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि पेट और पीठ में अंतर नहीं बच गया है। छाती की एक एक हड्डी को उंगली से टच करके गिना जा सकता है, 1 2 4 5 जो भी हो, जितना भी हो सकता है गिना जा सकता है। उस स्थिति में 5 आदमी सहारे देकर के हाथ पकड़ के किसी तरह से खड़ा कर रहा है। राजा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो वही सेनापति है कि किसी दूसरे को पकड़ के ले आया है। नजदीक से देखा तो सेनापति वही था, उसके शरीर का राचा ढांचा बदल चुका था। सभी लोगों से कहा कि छोड़ दो इसको, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, वही सिंहासन पर बैठा हो। बैठाया गया। उन्होंने कहा, सेनापति ये बताओ तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? 5 दिन की तो बड़ी आजादी दी गई थी, जो खा सकते हो, जो पहन सकते हो, जो देख सकते हो, जो चख सकते हो, जो भोग सकते हो, सारे चीज भोगने की आजादी दी गई थी, फिर ये दुर्दशा कैसे हो गई? सेनापति कहते, महाराज क्या रुलाइएगा, आपसे बड़ी गहरी दोस्ती थी, जीवन के अंतिम क्षण में ऐसा सवाल करके मत रुलाइए। मरना मारना है अब तो मारिए कीजिएगा, फांसी पर लटकाइएगा ही, लटका दीजिए, सब सवाल जवाब मत कीजिए। कहा नहीं, लटकाने से पहले सवाल जवाब करूंगा कि तूने 5 दिन के अंदर क्या क्या खाया वो बताओ, क्या पहना वो बताओ, कौन सा सिनेमा देखा ये भी बताओ, कितना बार अंडा का प्लेट आया तुम्हारे सामने, मुर्गी मछली जो भी भोग्य पदार्थ खाते पीते थे, दारू शराब कितना बार पिया, वेश्यावृत्ति नाच तमाशा कितना देखा, कुछ भी तो बताओ, अनुभव शेयर करो। उसने कहा, महाराज क्या बात करते,
जितने भी अच्छे अच्छे व्यंजन सामने में आते थे, उस व्यंजनों से जो सुगंधी की भाप आती थी, तो उस भाप से यही लगता था कि मृत्यु संदेशा भेज रही है। जब मुलायम गद्दे पर सुलाए जाते थे तो लगता था बस चिता की आखिरी लेट यही है, यही पर आज चिता पर लेटाया जा रहा है, कब आग लगा दे कहना मुश्किल है। पत्नी जब सामने से आती थी कि किसी तरह से मान जाए, खुश हो जाए, अपने नए नए वस्त्र आभूषण को धारण करके तो सामने से आती देखते थे तो लगता था कि काल का ही ये दूसरा रूप है। पत्नी में ही काल नजर आती थी, बच्चों में काल नजर, भोजन में ही मृत्यु की सुगंध आती थी। कबीर साहब ने कहा कि अब इसको फांसी मत दीजिए, वो तो पहले से हम दोनों में तय था कि फांसी देना नहीं है। बस केवल ये समझने और समझाने की जरूरत है। मैं केवल इतना कहना चाहता था कि जो 5 दिन पहले तक संसार को अपना मुट्ठी में समझता था, मोछ तानते सीना को ताने चलता था, दुनिया को अपना जागीर समझता था, दुनिया के लोगों को अपने पैर के नीचे समझता था, केवल इस व्यक्ति को 5 दिन के बाद की मृत्यु की सूचना मिली कि 5वें दिन के बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। इसको देखने की लालसा बची रही कि खत्म हो गई? खाने की लालसा मन के अंदर बची रह गई कि खत्म हो गई? देखने, चखने, भोगने, सुनने की लालसा मन के अंदर बची रही कि खत्म हो गई? खत्म हुई कि बची रही? तो जब इस आदमी को यह एहसास करवाया गया कि 5 दिन के बाद तुमको फांसी पर लटका करके मृत्यु के मुंह में भेजा जाएगा, तब इस आदमी का सारा देखना, चखना, सुनना, खाना, भोगना सबके प्रति विकर्षण हो गया और इसका शरीर सूख करके, गल करके हड्डी में परिणत हो गया। लेकिन जिस महात्मा को ये अनुभव है, सुमिरन कर ले राम का काल गहे करकेश, क्या जाने कित मारी हो, क्या घर क्या परदेश, तो इसको तो 5 दिन के बाद मरने की सूचना मिली थी, लेकिन हम तो जानते हैं कि अब मरेंगे कि तब मरेंगे, इसकी अनुभूति हमें हो चुकी है। तो फिर संसार के राग रंगों से हमें आकर्षण कैसे होगा? इसलिए हमने विरक्ति मार्ग को धारण किया है। इसी वजह से हम साधु बने। राजा ने कहा मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हुआ, आपको जेल नहीं भेजूंगा। कहे ये कौन सा प्राइज हुआ? जेल नहीं भेजेंगे तो ठीक है, वो तो पहले भी हम नहीं जानते, लेकिन यदि मेरे उत्तर से प्रसन्न हुए तो इसके बदले में मुझे एक चीज चाहिए। राजा ने कहा एक चीज के बदले 5 चीज मांग लीजिए। कबीर साहब ने कहा मुझे 5 मांगने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक ही चीज चाहिए। कहा वो क्या चाहिए? कबीर साहब ने कहा हमारे जितने साधुओं को आपने कारागार में बंद किया है, उस सबको छोड़ दीजिए, हमको यही चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। कबीर साहब अपने लिए कभी किसी से कुछ चाहे भी नहीं, कुछ मांगे भी नहीं। जब भी रोए तो अपने लिए नहीं रोए, मैं रोवो इस जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सोई जना जो शब्द विवेकी हो। एक आदमी होता है जो अपने लिए रोता है, एक आदमी होता है जो अपनों के लिए रोता है। जो अपने लिए रोता है वह संसारी होता है, और जो अपनों के लिए रोता है, और वो उसके अपनों का भी दायरा 2, 4, 5 लोगों में न हो, जिसके अपनों का दायरा पूरा संसार हो, और पूरे संसार को अपना बना करके जो अपनों की चिंता में रोता है, उसी को महात्मा कहा जाता है, उसी को भगवान, उसी को परमात्मा कहा जाता है। गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता था? कोई जाकर के हिमालय में तपस्या कर रहे थे क्या? हिमालय में तपस्या करने के कारण गांधी जी को महात्मा नहीं कहा गया, बल्कि उनके महात्मा कहलाने के पीछे उनके हृदय की विशालता और करुणा थी कि अपने कपड़े इसलिए नहीं पहन रहे थे, पहनने की क्षमता थी। इतने संपन्न तो जरूर होंगे, तभी तो जाकर के वो अफ्रीका पढ़ने के लिए गए थे, इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे, विदेश पढ़ने के लिए गए थे। नहीं तो साधारण आदमी आज के जमाने में भी कॉलेज स्कूल में पढ़ने की फीस नहीं हो पाती है, तो विदेशों में जाकर के पढ़ते थे तो पैसा वाले होंगे तब न पढ़ते थे। जो विदेशों में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं उसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा क्या? होगा ना, फिर भी नहीं पहनते थे। किस कारण से? क्योंकि हमारे देश की जो आम जनता है उसके शरीर पर वस्त्र बढ़िया ढंग से नहीं, तो जब तक हमारे पूरे देशवासी का तन कपड़ों से न ढक जाए तब तक मैं भी पूरे तन को ढकने का अधिकारी नहीं हूं। यही करुणा गांधी जी को दुनिया का महात्मा बना दिया, वो महात्मा बन गए।
दुनिया के लोगों को बाबा कहलाने के लिए घर द्वार परिवार संसार सब छोड़ना पड़ता। अंबेडकर साहब को बाबा कहलाने के लिए क्या बदलना पड़ा? शर्ट फुल पैंट भी नहीं खोले और बढ़िया से टाई कोट पहन के चश्मा लगा के फिर भी दुनिया के बाबा बन गए। क्यों बन गए भाई? इसलिए बन गए क्योंकि कपड़ा चाहे उनका जो रहा हो, लेकिन अपनी पीड़ा सह करके भी, अपना दर्द सह करके भी आने वाली मानवता का उद्धार कैसे हो सकता है, आने वाले समाज में समानता की स्थापना कैसे हो सकती है, आने वाले समाज को कभी किसी की गुलामी न करने पड़े, आने वाले समाज में कभी किसी को नीचा कह करके नीचा न दिखाया जाए, ऐसी कानून व्यवस्था ला करके उन्होंने संपूर्ण मानवता का कल्याण किया। इसलिए शर्ट फुल पैंट पहनने के बावजूद भी उसको बाबा साहब की उपाधि मिल गई। तो हृदय की करुणा, हृदय की विशालता, हृदय की उदारता, हृदय का प्रेम, हृदय का दया, हृदय का क्षमा आपका इतना विशाल हो कि आपके अपनों का दायरा हम दो और हमारे दो तक सीमित न रहे, बल्कि आपके अपनों का दायरा यदि संसार तक विस्तृत हो जाए, और वैसे अपनों के लिए जब आपके आंख से आंसू टपकता है तो समझ लीजिए कि वह भी महात्मा होने का एक हिस्सा है। तो अपना कल्याण, साथ साथ सुंदर सभ्य समाज का निर्माण। कबीर साहब इसलिए नहीं रोते थे कि उनको खाने की कमी थी, कबीर साहब इसलिए भी नहीं रोते थे कि उनको वस्त्र पहनने की कमी थी, कबीर साहब इसलिए भी नहीं रोते थे कि हमको संसार में हमारे जीने के लिए कोई सुविधा नहीं है, बल्कि कबीर साहब इसलिए रोते थे कि अपना तो उस परम सुख की शिखर पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो जिसे वो अपना समझ रहे थे, उन लोगों के बीच में बड़ी परेशानी, बड़ी उलझन, बड़ी पीड़ा थी। सब दुख में, संकट में, पीड़ा में फंसे थे, और ऐसे फंसे थे जो कबीर साहब को कहना पड़ गया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। इस संसार में किसी को भी सुख से मुस्कुराते हुए कबीर साहब ने नहीं देखा, सबको पीड़ा में, परेशानी में, दुख में, उलझन में पिसते हुए देखा, सबको मृत्यु के मुख में एकदम पिसाते पिसाते, रगड़ाते रगड़ाते जाते देखा। किसी को भी इस संसार से मुस्कुराते हुए जाते न देख करके कबीर साहब को बड़ी पीड़ा होती थी। तो कहने का ये अभिप्राय है कि कबीर साहब अपने लिए कभी रोए नहीं, इसलिए राजा से उन्होंने कहा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे चाहत है मुझे, मेरे पुत्र से यदि संतुष्ट हो तो बस एक ही चीज कर दो कि मेरे साधु समाज को तूने कारागार में बंद रखा है, उसको खोल दो, उसको आजाद करो। राजा उसके सामने, कबीर साहब के सामने नतमस्तक थे। उन्होंने कहा आपकी जो आज्ञा वो कर देते हैं, और तत्काल सबको जेल से रिहा किया गया। और कबीर साहब भी संतुष्ट हुए, और कबीर साहब की जय जयकार करते हुए सभी संत उनके पीछे पीछे चल पड़े। सभी संतों ने, इसीलिए तो कबीर साहब को संतों का सम्राट सिद्ध किया। ये सदगुरु कबीर साहब संत के सम्राट है। क्यों? क्योंकि वो केवल अपने लिए नहीं सोचते, वो सबके लिए सोचते। उनके संबोधन में ही संतत्व का संबोधन था। कहत कबीर सुनो भाई साधु, उनके पूरे वाणी का टैग था। कबीर साहब के नाम से जितने भी पद मिलते हैं, चाहे वह उनका पद हो या उनके नाम से किसी और ने बना दिया हो, फिर भी उन पदों में चाहे कुछ भी वर्णन किया जा रहा हो, लेकिन अंत में जाते 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 क्या शब्द बन जाता है? कहत कबीर सुनो भाई साधु, या कहत कबीर सुनो भाई संतो। तो संत और साधु को संबोधित करके ही उनके अधिकांश पद कहे गए। हालांकि उनका साधु और संत केवल वेशधारी नहीं है। कबीर साहब की दृष्टि में साधु संत का मतलब जो सज्जनता से परिपूर्ण हो, उसको उन्होंने साधु कहा है। जो ईमानदारी से परिपूर्ण, जो नैतिकता से परिपूर्ण हो, जो धर्म का आचरण करता हो, जो अपने साथ साथ दूसरे की सुख की हिफाजत करता हो, जिसके अंदर परोपकार की भावना हो, जिसके अंदर दया, क्षमा, सत्यशील सद्गुणों का समावेश हो, ऐसे व्यक्तित्व को कबीर साहब ने साधु कहा। तो इस तरह से सदगुरु कबीर साहब यह कहते हैं कि जो मृत्यु की अनुभूति कर लेता है, उसका कदम अपने आप अनैतिकता के मार्ग में बढ़ने से रुक जाता है और नैतिकता के पथ में चलने लगता है। इसी संदर्भ में हमारा जो अभी यह मंच, जिस पे परम पूज्य श्री हरेंद्र साहब जी ने बड़ा सुंदर भजन गाया,
पूरा भजन छत्तीसगढ़ी में था, इसलिए भजन के पूरे शब्द को तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन भावार्थ में समझा कि जिंदगी का कौन ठिकाना, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ए मेरे भाई, ए मेरे बंधु, जो भी अवसर मिला है आपको, कितना दिन का, यदि 100 वर्ष जी गए तो 18,250 दिन का, फिर रात भी मिला दीजिएगा तो 36,500 दिन का। लेकिन रात तो सोने में बीत जाता है, तो इसलिए उसकी गिनती मत करो। सोने वाले समय की क्या गिनती करना है, तो जगने वाले समय जो आपके पास समय है जिसमें आप कुछ काम धाम कर सकते हैं, वह समय मात्र, यदि 100 वर्ष जी गए तो ध्यान दीजिए, यदि 100 वर्ष जी गए तब आपको काम करने का जो समय है वो समय मात्र 18,250 दिन है। ठीक है, इतना दिन में ही आपको काम करना है, दोनों काम। चूंकि मैंने कहा आपके जीवन दो चीज का समन्वय है, जड़ और चेतन। कबीर साहब की भाषा में कहें तो शरीर और आत्मा। इस शरीर आत्मा का जब समन्वय है तो दोनों को बैलेंस बना के चलना होगा ना। शरीर के लिए भी जीना होगा और आत्मा के लिए भी जीना होगा। दुर्भाग्य है आज शरीर से संबंधित व्यवहार के तो लोग जी लेता है, लेकिन आत्मा के लिए नहीं जीता है। कबीर साहब कहते हैं जिंदगी का अधूरापन है, और अधूरी जिंदगी यदि आप जिए तो अधूरे परिणाम भी आपको मिलेंगे। पूरा जिंदगी जीना है तो पूरे जिंदगी के लिए काम करना होगा। अब मान लो कि शरीर और व्यवहार के लिए जो काम आप करते हो, तो शरीर और व्यवहार के लिए आपने सेवा किया, पद कमाया, प्रतिष्ठा कमाया, रुपया कमाया, पैसा कमाया, जमीन कमाया, जायदाद कमाया, घर मकान दुकान, सोना चांदी गहना जेवर पूरा संसार भर जमा किया, दुनिया को दिखाया कि हमने बहुत कुछ अर्जित कर लिया। ठीक है, दुनिया देख लिया, वाहवाही कर दिया, जय जयकार कर दिया, जिंदाबाद जिंदाबाद खूब नारा लगा दिया, और अचानक मृत्यु का पर्दा गिरा। जय जयकार कहां छूट गई? मृत्यु का पर्दा गिरने के साथ सोना चांदी गहना जेवर कहां गया? जय जयकार कहां गई? जिंदाबाद जिंदाबाद कहां गया? पद प्रतिष्ठा कुर्सी कहां गई? वह संसार का जोड़ा हुआ चीज संसार में ही छूट जाएगा। किसी विचारक ने बड़ा सुंदर कहा है, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। यह तय है कि नहीं है? जिस जिंदगी की संपदा को आप समझ रहे हो कि ये मेरा है, वास्तविकता यह है कि मृत्यु तुमको वह बोध करवाती है कि जिंदगी तुम्हारा नहीं, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस शरीर को आप अपना माने बैठे हो 60 साल 70 साल से, मृत्यु आपको यह बोध करवाती है ढेर मिट्टी का हर आदमी है। ये बोध आपको संसार नहीं करवाएगा, ये बोध आपको दुनिया का कोई भी विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं करवाएगा। ये बोध केवल मृत्यु ही करवा सकती है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पे होता वही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पे होता वही है। या तो तुरबत बनेगी जमी पे, मुसलमान होगा तो कब्र बनेगा, हिंदू होगा तो या चिताओं में जलना पड़ेगा। मुसलमान हो तो कब्र बनना पड़ेगा और हिंदू हो तो चिता में जलना पड़ेगा। फर्क क्या है? ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पे होता वही है। या तो तुरबत बनेगी जमी पे, तुरबत का मतलब कब्र होता है। या तो तुरबत बनेगी जमी पे, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। इसलिए नियम यह कहता है कि अपने रूप जवानी पद के ऐश्वर्य में ज्यादा मातिए मत। क्यों नहीं मातिए, क्यों नहीं अभिमान कीजिए? ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना।
ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। ये तकब्बर ये जोशे जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तकब्बर ये जोशे जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये समा शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जब तक मृत्यु का पटाक्षेप नहीं होता है, तब तक जो संसार शरीर आप अपना मान करके बैठे हैं, मृत्यु का पर्दा जैसे ही गिरता है, एक क्षण में आपका माना हुआ सब चीज एक ही सेकेंड में छूट जाता है। छूट नहीं जाता बल्कि क्योंकि आपसे छीन लिया जाता है। छूटना तो थोड़ा नरम शब्द हुआ, मृत्यु छुड़ाती नहीं, मृत्यु छीन लेती है। जिसको हम अपना अपना कह करके जीवन भर बिता देते हैं, मृत्यु का एक टपका, कबीर साहब की भाषा में टपका लागा फूट गया। तो एक टपका एक झटका लगता है कि मृत्यु हम छोड़ते चाहे न छोड़ते, लेकिन मृत्यु हमसे छीन लेती। इसलिए निवेदन यह है, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। ये तय है, पड़ेगा। आप निकलना चाहो कि ना निकलना चाहो, शब्द पर ध्यान दीजिए, निकलना पड़ेगा जबरदस्ती। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ, जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहां मन फसाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं हरेंद्र साहब जी? अभी क्या समझा रहे थे भजन के माध्यम से कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मेरे भाई, आंख मूंद करके मत जियो, कुछ धर्म और कर्म की पूंजी कमा लो जो आगे तुम्हारे जीवन में काम आएगा। यही समझदारी है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से यह अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। ये क्षणभंगुर जीवन आपके हमारे हाथ में जो आया है, इस क्षणभंगुर जीवन को विषय में विलासिता में न गवावें। इस क्षणभंगुर जीवन को अनाचार कदाचार दुराचार में मत बितावें। इस क्षणभंगुर जीवन से किसी प्राणी को तरपा तरपा करके, किसी का रक्त बहा करके अपने उदर का आहार मत बनावें। इस क्षणभंगुर जीवन में आप किसी दूसरे को न सतावें, आप किसी की मुस्कुराहट को न छीनें, बल्कि इस क्षणभंगुर जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं तो अपने तन से, मन से, वचन से दूसरों की सेवा करें, दूसरों का सम्मान करें, और हो सके तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें। यही जीवन की सार्थकता है। ऐसा जीवन यदि आप जी लेते हैं तो फिर आपके मनुष्य होने का कुछ कुछ अर्थ पूरा होगा। धर्म और कर्म के साथ आपको जीना चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि 2 काम करना, क्योंकि 2 चीजों का संयोग तुम्हारा जीवन है, और दोनों जीवन के दोनों हिस्सों का यदि बैलेंस बना करके चलना चाहते हो तो 2 काम तुम्हें करना होगा। सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले। सुकृत किसके लिए? तन से जुड़े हुए व्यवहार के लिए। नाम सुमिरन कर ले किसके लिए? तो इस शरीर का जो दूसरा हिस्सा, जीवन का जो दूसरा हिस्सा, वो क्या है? आत्मा। तो आत्मा के लिए नाम सुमिरन और शरीर के लिए शुभ कर्म। शुभ कर्म करने से आपके तन की सदुपयोगिता है, और नाम के सुमिरन चिंतन से आपके आत्मा की सार्थकता है। तन और आत्मा दोनों का काम यदि सिद्ध हो जाएगा तो कबीर साहब ने कहा, तन से काम, मन से राम,
तो कहे कबीर सरे जो काम, दोनों काम बन जाएगा, फिर जीवन सफल हो जाएगा। फिर आपको यह सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जीवन का कोनो न ठेकान। वैसे कैसा है? हाँ, जिंदगी का नहीं नहीं है गा ठिकाना। हाँ, जिंदगी रहत ले संगी। अब आपसे छत्तीसगढ़ी सीखना होगा हमको। हाँ, हाँ। तो आप लोग जो भजन सुन रहे थे उनका भावार्थ यही था मूल रूप से कि जिंदगी हमारा क्षणभंगुर है, नश्वर है, इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए संगी, ए भाई, समझो और समझ करके अपने जिंदगी के मूल उद्देश्य को परख करके उसको जीने की चेष्टा करो, दूसरों की सेवा करो और दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, दूसरे के जीवन में अड़चन पैदा मत करो, दूसरे के जीवन में कांटा बन करके मत रहो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बनकर मत रहना। बन न सको भगवान यदि तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो और नहीं कभी हैवान बनो। महल यदि तुम बना सको ना, झोपड़िया न जला देना। पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बन करके मत रहना। बस यही आपके जीवन की सफलता भी है और सार्थकता भी है। बाकी आपके भजन का आधा अंश मैंने आपको सुनाया कि जिंदगी का कोनो नहीं ठिकाना। बाकी धर्म कर्म क्या करना है, ये धर्म कर्म के बारे में अगले सत्र में आपको सुनाऊंगा। तब तक में आप लोग इतनी धूप में, इतनी गर्मी में बैठ करके भी मेरे विचारों को इतना शांत चित्त और एकाग्र होकर के सुने, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद। मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं दर्शक दीर्घा में विराजमान सभी देव एवं देवियों के हृदय में स्थित परमात्मा को, उस रमैया राम को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। आप लोग भूखे हो गए पक्का। आपकी आवाज को आपके पड़ोसी भी नहीं सुने, नहीं पूछ लो एक बार, फिर गलती ना हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। ऋषि कवि सत्संग समारोह की इस पावन बेला में